दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कहीं ऐसा ही जीवन आपका तो नहीं है? इंसान सत्य की राह पे चले तो राम मिले, और सत्य की राह छोड़े तो माया मिले। माया सुख का भोग करने का उपाय है। माया सुख का भोग करने का यतन है। और माया वह है जो इंसान को सत्कर्मों से दूर ले जाने की ओर अग्रसर करती है। माया कहते हैं कि महा ठग होती है। ये मनुष्य का सुख चैन ठग कर उसे भ्रम जाल में डाल देती है। और राम का नाम तो हम जानते हैं। राम नाम सत्य कह दिया तो दिमाग के सभी जितने भी आपके विचार हैं वे सब फौरन घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं। लगता है अंतकाल निकट आ गया, और इस अंतकाल की निकटता में राम के द्वार जाना है। परंतु जीवन कैसा रहा? जीवन तो ऐसा रहा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न तो माया को ही भोग पाए, भले ही जीवन के पश्चात नरक भोगना पड़े, परंतु इस जीवन में तो माया भोग ली। अपने मन चाहे पाप कर लिए, जैसा दिल चाहता था वैसी शराब पी, जैसा मन चाहता था उस तरह के भोग विलास में स्वयं का जीवन गुजारा। अब भले ही राम का भजन न हो सका तो माया को तो भोग लिया, पर नहीं, मन में एक भाव यह भी आया, अरे भाई राम का भजन तो कर लो, क्योंकि सत्य तो राम का ही नाम है। अब आप चले हो थोड़े समय के बाद भजन करने। नाम तो राम का ही है, भले ही कृष्ण भजन कर लो, भले ही दुर्गा माता की आराधना कर लो, भले ही शिव की पूजा कर लो, किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर लो, है तो सब राम का नाम। क्योंकि आप तो यह भली बातें जानते हैं, जिस भी किसी देवता की उपासना कर लो, अंतिम समय तो राम नाम के साथ ही जाओगे। परंतु यह किया क्या? ऐसी दुविधा क्यों आ गई? राम का नाम भज रहे थे, प्रभु के नाम में तल्लीन थे, विश्व सारा राममय लग रहा था, परंतु ऐसा लगने लगा, अरे यह जीवन है, यह संसार है, संसार भी तो राम ने बनाया है, संसार में ये भोगने योग्य जो वस्तुएं हैं यह भी तो राम का ही वरदान है, तो क्यों ना इन्हें भोग लिया जाए। यदि यह भोग्य वस्तुएं न होती तो मेरा मन वहां जाता नहीं, और यह भोग्य वस्तुएं अवश्य राम जी ने किसी प्रयोजन से बनाई थी, तो चलो थोड़ा सा भोग भी कर लिया जाए। अब भोग और उपयोग यह दोनों बहुत साधारण से अंतर से आप समझ सकते हो। उपयोग वह वस्तु जिसका आप उचित मात्रा में प्रयोग करें। भोग यानी कि ऐश्वर्य के अनुसार भोग। अब भगवान के भोग को इससे मत मिला देना। बड़े बड़े ज्ञानी हैं इस संसार में, वे अपने मतलब की बात को खोज लेते हैं, ऐसा न कर लेना। भगवान के लिए थोड़ा सा समय, चलिए भाई सुबह उठिए, प्रभु की वंदना करें और निकल पड़ें
अपने उसी प्रपंच में जिसके अंदर स्वयं का जीवन ढाल लिया। प्रपंच ये है, अरे भाई व्यापार करते हैं, झूठ तो बोलना पड़ता है। अजी साहब, यह रोजगार ले लिया, अब इस नौकरी में तो जैसा मालिक चाहेगा वही करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत चापलूसी नहीं करी या झूठ नहीं बोला या किसी को थोड़ा धोखा नहीं दिया तो भैया जिंदगी गाड़ी चलती कैसे है। चलो, पूरा दिन वहीं बिताया, उसी कार्य को करते हुए शाम को वापस आए। अरे भाई, घर आके सबसे पहले हाथ मुंह धो के, हो सके तो स्नान करके सीधा मंदिर में पहुंचे। प्रभु को नमस्कार किया, बोला प्रभु धन्य हो, तूने मुझे जो जीवन दिया, जीवन में जीने के जो आधार तुमने दिए, उसके लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद है। बस मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु का वंदन, संध्या वंदन किया और फिर अपना पारिवारिक कार्यों में लीन हो गए। यह तो दो विभिन्न जो आपने अपने लिए विश्व के दो ब्रह्मांड बना लिए हैं, स्वयं के ही ब्रह्मांड बना लिए हैं। एक ब्रह्मांड वो है आपका जिसमें राम बसते हैं, और दूसरा जो माया से मोहित ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को हमेशा अंतरिक्ष की तरफ मत देखिए, यह ब्रह्मांड आपके मस्तिष्क के भीतर है। इस मस्तिष्क में पूरा जगत व्याप्त है। आप जितना जगत जानते हैं वो आपके मस्तिष्क में व्याप्त है। कभी भी यह सोचना कि जो भी मेरे से हो रहा है कोई और करवा रहा है, या जो मैं करना चाह रहा हूं वो किसी और ने मुझे बताया है, यह बात सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जो आपके ब्रह्मांड में जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, वही प्रवृत्ति आपके निर्देशों को, आपके नीतिगत निर्णयों को निर्धारित करती है। आपको जो निर्देशित करता है वह आपके ब्रह्मांड मस्तिष्क के भीतर जो आपने स्थितियां उत्पन्न कर ली हैं, वह उसका ही परिणाम है। भोग विलास करते करते राम कभी कभी याद आ जाता है, तो लगता है ओहो, इतना तो नहीं करते, चलो आज तो मंगलवार है, चलिए शराब नहीं पीते। आज तो मंगलवार है, नॉन वेज नहीं खाते। अच्छा, पूर्णमासी भी है, पूर्णमासी के दिन भी भाई कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अरे एकादशी का भी आज दिन है, इस दिन भी कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ दिन बुरे और कुछ दिन अच्छे भी बना लिए। ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे दिन जब पाप न किया जाएगा, और वे दिन जो पाप के लिए तूने रख छोड़े हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राम के अस्तित्व को अगर तू जानता है, समझता है, तो यह समझ कि राम सर्वत्र है, प्रतिपल प्रतिक्षण है। वो किसी खास समय खास जगह पर नहीं है। मंदिर में ही राम को समझ लिया है तूने। हृदय में बसा, जहां जाएगा राम साथ होंगे। तो उस दिन यदि तुझे शराब पीने से परहेज करनी है तो राम को हृदय में बसाकर शराब पी सकता है। ऐसे अशुद्ध वातावरण में जहां पर व्यभिचारी लोग हों वहां जा सकता है। परंतु तू कहता है नहीं नहीं, राम तो मंदिर में है। भगवान राम को मंदिर में रख छोड़ा। ऐसा क्यों पाप कर दिया तूने? भगवान राम मंदिर में रहेंगे तो जब भी तुझे उससे नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, तू चला जाएगा। फिर जैसे ही मिलके वापस आया तो बस अपने इस अंधकार माया के जाल में
फंस जाएगा और फिर दोबारा निकलेगा, शाम को बोलेगा अरे 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 आज तो ज़्यादा पाप हो गया, इस पाप को थोड़ा कम करना चाहिए, चलो भाई कुछ ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा कर लेते हैं। लाला जी ने भंडारा खोल दिया है नवरात्रों पे, या फिर कहीं पर यात्रा है तो भक्तों के लिए सेवा के शिविर खोल लिए। अगर यह सेवा भाव अपने व्यापार में लगाया होता या फिर जो रोजगार आप कर रहे हैं उसमें ही सेवा भाव से अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से किया होता, तो भगवान का ये अलग से आयोजन करने की आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अंतकाल आएगा तो तुझे स्वयं लगेगा कि अब मेरी जो आखिरी स्थिति है यह कहां होगी। धर्मराज पूछेंगे, क्यों भाई, मानव जीवन मिला था, बुद्धि का वरदान दिया और तुझे अवसर मिले सब कुछ करने के, तूने क्या चुना। तू कहेगा, धर्मराज जी मैंने तो प्रतिदिन राम का नाम लिया, मैं तो सुबह भी शाम को भी अपना शुद्ध होकर प्रभु राम के प्रणाम करता, दर्शन करता, धूप दिया अगरबत्ती करता और प्रसाद चढ़ाता। धर्मराज कहेंगे, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया तूने, अब तू स्वर्ग का अभिलाषी है तो तुझे अब स्वर्ग मिलना चाहिए। लेकिन रुक, यह तो कुछ और भी दिखा रहा है। यह क्या, सुबह और शाम को छोड़ के दिन भर करता क्या रहा। दिन भर तो झूठ बोलता रहा, दिन भर धोखा देता रहा, दिन भर या तो स्वयं अत्याचार किया या किसी के अत्याचार में भागीदार रहा। यह क्या किया, यह तो माया से ग्रसित जीवन जिया। अब तुझे नरक जाना होगा। नरक जाना सही है। तू कहेगा, धर्मराज ऐसा कार्य न करें, मुझे तो राम का सहारा है। हाँ, राम का सहारा तो है, पर ये जो माया में तूने स्वयं को भ्रष्ट कर दिया, उसका क्या उसका प्रभाव तेरे जीवन पर और जीवन के पश्चात की अवस्था पर नहीं पड़ेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यदि राम पर पूरा भरोसा है, मन से प्रण लेकर के राम के अस्तित्व को मान लिया है, तो पूर्णतः स्वीकार कर। सामान्य जीवन में सत्य का साथ दे। असत्य, हर बार असत्य बोलना, सत्य बोलने से ही सत्य की बात नहीं होती। यदि कोई सत्य बात है जो सत्य रहनी चाहिए और जिसका परचम लहराना चाहिए, तो फिर उसका समर्थन करना भी सत्य ही बोलना है। यदि कोई ऐसी बात है कि जहां पर किसी को धोखा मिल रहा हो, ऐसे प्रयास से खुद को बचाना और जो व्यक्ति धोखा खा रहा हो उसको सचेत करना भी राम का ही भजन है। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप माया के मोह में फंसे बिना यह जीवन नहीं चला सकते? जीवन थोड़ा कठिन लगता है और बहुत से जो आपको प्रलोभन जीवन में मिलते हैं वह शायद न मिल पाए, परंतु राम के भरोसे यह जीवन सुखमय हो सकता है। और यह जीवन ही क्यों, जीवन के पश्चात मोक्ष भी राम के सहारे ही मिलता है, क्योंकि जब जाते हैं तो राम का नाम ही साथ जाता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे रघुबर दीन दयाल, कृपा करें सब पर, सबको अपने मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें।
जय श्री राम। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।